अमीर घर की यानी कि अमीर बाप की घमंडी बेटी। यह बात मुंबई के एक बहुत बड़े शहर की है जहां अन्ना नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वह मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। अन्ना शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अमीर आदमी था। उसके शहर में अपनी खुद की ही बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जिससे कि अन्ना के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। अन्ना की अपनी खुद की एक इकलौती बेटी थी और एक पत्नी थी। अन्ना की इकलौती बेटी का नाम टीना था। टीना भी अब 18 वर्ष की हो चुकी थी और वह कॉलेज करती थी। टीना खुशमिजाज लड़की थी, परंतु वह घमंडी भी थी। उसे अपने पिता के पैसों पर और अपने अमीरी पर बहुत ही घमंड था। ऐसी एक दिन की बात है, टीना अपने कॉलेज के लिए जाती है। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। देखो आज मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई हूँ। ओह माय बच्चा, माय लवली डॉटर। ओह आज कॉलेज में आपका पहला दिन है। बेटी टीना, कॉलेज आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए संभल के जाना। मैं ड्राइवर से कह दे देता हूँ, वो तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा और घर भी ले आएगा। और ब्रेकफास्ट करके तो जाओ, ऐसे ही मत जाओ। ओ डैडी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। अब मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी। अब गाड़ी तो मैं खुद ही चला के आज पहले दिन कॉलेज जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए कोई ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए। और डैडी, रही बात ब्रेकफास्ट की, तो वो मैं कॉलेज के कैंटीन में ही कर लूंगी। चलो ओके डैडी, बाय बाय, मैं जा रही, सी यू। ओके ओके, टाटा बेबी, बाय, जाओ, चलो ठीक है। वैसे भी बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, माता पिता के लिए भी कभी बड़े नहीं होते हैं। सुनिए जी, मैं तो कह देती हूँ, आपने अपनी इकलौती बेटी को लाड़ प्यार से बहुत बिगाड़ रखा है। कल को उसकी शादी होगी, उसे ससुराल में तो अपना काम करना ही पड़ेगा। और तुमने तो उसे अपने लाड़ प्यार से इतना बिगाड़ रखा है कि वो किसी की सुनती तक नहीं है, बस अपनी ही चलाती है। देखो ऐसी अच्छी बात नहीं है, तुम समझाओगी तो वो समझ जरूर जाएगी। रेवती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे हमारी इकलौती बेटी है, अगर लाड़ प्यार हम उसे नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? और मेरी अमीरी का इतना क्या फायदा जब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सकता? और रही बात मेरी बेटी की शादी, तो मैं उसकी शादी ऐसे वैसे अरे गहरे लड़के से नहीं करूंगा। अरे उसके लिए तो मैं प्रिंसेस ढूंढ के लाऊंगा, प्रिंसेस। अरे जो इस पूरे शहर में क्या संसार में तक बड़ा होगा। अपनी इकलौती बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो उसे महारानी बना के रखेगा। अगर ऐसा लड़का, ऐसा ससुराल नहीं मिलेगा तो मैं भी अपनी बेटी को यहीं रखूंगा और जमाई को घर जमाई बना दूंगा। अरे रेवती, मेरे इतने पैसे का क्या ही फायदा जो मैं अपनी बेटी के लिए नौकर चाकर न रखूं। अरे मेरी बेटी तो महारानी की तरह ऐश करेगी, घूमेगी फिरेगी और जिंदगी जिएगी। अरे आखिर में मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अमीर आदमी हूँ। हा 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 हा। ठीक है, चलिए जी, आपकी ऐसी बातों ने आपकी लाडली बेटी टिया को बिगाड़ रखा है। और ऐसे ही टीना भी अपनी महंगी सी और बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज के लिए चली जाती है और आज उसका कॉलेज में पहला दिन होता है। टीना अपनी अमीरी और पैसों के चलते अपनी अमीर गाड़ी को दिखाते हुए इतना तेज गाड़ी चलाती है कि उसे अपने सामने कोई दिखता ही नहीं है। तभी अचानक कॉलेज के कुछ लड़के टीना की गाड़ी के सामने से गुजर रहे थे। टीना ने अचानक से ब्रेक मारा और सामने से ही रखा हुआ कीचड़ का पानी सारा लड़कों के मुंह पर और उनके कपड़ों पर गिर गया, जिससे कि उनके सारे कपड़े और उनका मुंह गंदा हो गया। लड़कों का मुंह कीचड़ से गंदा और काला हो गया था, उनके कपड़ों पर भी कीचड़ गिर गया था, जिससे कि सारे लोग उन पर हंसने लगे। और टीना भी अपनी गाड़ी से उतरी और उनसे गुस्से से बोली, हे यू, व्हाट इज द हेल? अंधे हो क्या? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने से आ गए हो। अरे वाह 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 वाह, उल्टा चोर कौतूहल को डांटे। अरे एक तो तुमने हमारे मुंह पर गंदा किया, हम पे कीचड़ गिराया और ऊपर से हमको ही डांट रही हो। अरे डांटना तो हमको चाहिए था तुमको, मैडम। व्हाट इज द हेल? हु आर यू? तुम होते कौन हो मुझे डांटने वाले? और वैसे भी तुमने भिखारी वाले कपड़े पहने थे। अच्छा ही किया मैंने कीचड़ गिरा के। कम से कम अब कुछ कपड़े तो बदल ही लोगे। और ये लो पैसे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए तो नए कपड़े बनवा लेना, भिखारी कहीं के। ओ मैडम, लगता है कॉलेज में नई नई आई हो, तभी तो तितली की तरह इतना उड़ रही हो। ज्यादा उड़ो मत, वरना तुम्हारे दोनों ही पर काट दूंगा मैं।
ऐसी टीना ने एक तो खुद गलती की और ऊपर से खुद ही लड़कों को डांटने लग गई थी। उसे अपनी अमीरी और पैसों का इतना घमंड था कि वह उसके आगे किसी को नहीं देख पाती थी। वह सबसे लड़ाई करती रहती थी और अपनी अमीरी का पैसा दिखाती रहती थी। ऐसे ही कुछ ही देर बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी क्लास अटेंड की और क्लास अटेंड करने के बाद सभी लोग कॉलेज की कैंटीन में खाना खाने के लिए पहुंच गए। वही टीना भी खाना खाने के लिए कैंटीन में पहुंच गई। अब आएगा ना दोस्तों असली मजा। अरे बहुत उड़ रही थी ना ये मैडम। सुबह इसने हम पर कीचड़ छिड़का था और ऊपर से हंस भी रही थी, हमको डांट भी रही थी। अब आएगा ना असली मजा जब ये खाना खाएगी और खाने में इसका कॉकरोच आ जाएगा। हाँ यार राम, ये तो तूने सही किया। अरे हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, इंसाफ तो हमको भी मिलना ही चाहिए। बड़ा उछल रही थी अमीर बाप की बेटी। कुछ ही देर बाद टीना भी कैंटीन में पहुंची और जैसे ही उसने कॉफ़ी पी बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उसने कप को नीचे फेंक दिया। उसने देखा कि कॉफ़ी में तो बहुत ही बड़ा कॉकरोच है। ये क्या है? व्हाट इज द हेल? ये किसने किया मेरे साथ इतनी बदतमीजी? ये किसकी जरूरत है? व्हाट इज द हेल? अरे मैडम, इतनी छोटे से कॉकरोच को देखकर डर गई हो क्या? अरे अब आए ना असली मजा। पता लगा ना कि दूसरों के साथ जो बुरा करता है अगर उसके साथ भी बुरा होता है तो कैसा लगता है। अब आए ना असली मजा। ओ, तो ये तुमने किया? तुम्हें शायद पता नहीं है। अरे सब लोग मेरे से दूर से ही कतराते हैं, डरते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं किसकी बेटी हूँ। अरे अभी 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारे कॉलेज से नाम कटवाने में। अगर मैंने अपने डैडी से तुम्हारी शिकायत की ना तो तुम इस कॉलेज से क्या इस शहर से भी चल बसोगे। ओ अमीर बाप की औलाद, तभी इतना उछल रही है अपने पैसों के दम पर। अरे इतनी हिम्मत है तो खुद के दम पर बोल, अपने बाप के पैसों के दम पर नहीं। यू आर ब्लडी हेल डफर इडियट नॉनसेंस। अरे इतना भी तमीज नहीं है तुम्हें कि गर्ल्स से कैसे बात की जाती है? ब्लडी हेल कहीं का। ओ अपने बाप की इकलौती और बिगड़ी औलाद, मेरी बात सुन। अंग्रेजी के 4 बातें बोल लेने से कोई अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? ज्यादा पटर पटर अंग्रेजी में बातें और गालियां देना बंद करो। पूरे कॉलेज के सामने टीना की बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो जाती है। टीना को इस बात से बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि कॉलेज के एक मामूली लड़के से उसकी बेइज्जती हुई है। और वहीं कॉलेज के सारे स्टूडेंट टीना की बेइज्जती हुए जोर जोर से हंसते हैं, जिसे देखकर टीना गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पर आ जाती है। इडियट नॉनसेंस कहीं का। अगर मैंने भी पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारी बेइज्जती और नाक न रगड़वाई ना तो मेरे नाम भी टीना नहीं। ओ चलो गुस्से में ही सही, नाम तो बता के गई मैडम। तो आपका नाम टीना है। ऐसी टीना अपने कॉलेज से आग बबूला होकर अपने घर के लिए गाड़ी में बैठकर आ जाती है और घर में आकर भी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मम्मी, डैडी, डैडी, मम्मी, कहाँ गए तुम? अरे बिटिया रानी, तुम कॉलेज से इतनी जल्दी आ गई हो और वो भी गुस्से में। अरे तुम्हारी मम्मी डैडी अभी घर पर नहीं हैं। What is the hell? Who are you? तुम होते कौन हो रामू काका? तुम सिर्फ नौकर हो, नौकर की तरह रहो। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले कि मैं गुस्से में हूँ या कैसे हूँ? अपना काम करो चुपचाप से। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। मेरे पैरों की जुत्ती बराबर हो तुम। ऐसे ही टीना अपने पैसों और अमीरी के घमंड में बड़ों का इज्जत भी नहीं करती थी। वह अपने घर के नौकरों की भी कोई इज्जत नहीं करती थी। वह उनको अपने पैरों की जुत्ती बराबर समझती थी और हमेशा उनको ताना करती रहती थी और उनसे उल्टा सुल्टा बोलकर उनका अपमान करती रहती थी। अरे सुनो रामू काका और शांता बाई, मेरे लिए जल्दी से ठंडा सा जूस बना के लेके आओ, वरना मेरा जल्दी से गुस्से में मेरा सर फटा जा रहा है और मेरे पैर दबाओ। जब तक मैं ठंडा सा नींबू पानी नहीं पी लूँगी तब तक मेरे सर का दर्द ठीक भी नहीं होगा। अरे आज तो बहुत ही गुस्सा आया। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना उल्टा जबान चलाने की और मेरे साथ इतना घिनौना काम करने की। उसे तो मैं मजा चखा के रहूँगी। वो समझता क्या है अपने आप को। ठीक है बिटिया रानी, मैं जल्दी से नींबू पानी बना के लेके आती हूँ। अरे शांता, जल्दी से नींबू पानी बना के लेके आओ। अरे बिटिया रानी को सर दर्द हो रहा है। घर के दोनों नौकर रामू काका और शांताबाई दोनों जल्दी से टीना के लिए नींबू पानी लेके आए और उसके पैर दबाने लग गए। अरे ठीक से पैर दबाओ। क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? क्या मेरे डैडी तुम्हें इसी के पैसे देते हैं कि तुम काम चोरी करो? देख लेना, तुम्हारी शिकायत भी अपने डैडी से करूँगी और तुम्हारी सैलरी कटेगी। अरे नहीं नहीं बिटिया रानी, हम कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। अरे बिटिया रानी क्या लगा रखा है तुमने? मैडम हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है ना? सिर्फ मैडम। बेटी तो मैं सिर्फ अपने डैडी की हूँ।
ऐसी टीना हमेशा गुस्से में रहती थी और अपने घर के नौकरों से भी क्या बाहर वालों से भी बोलने की तमीज़ तक नहीं रखती थी और सभी से उल्टा सुल्टा बोलते रहती थी। और जैसे ही कुछ ही देर बाद उसके डैडी उसके घर पर आते हैं, टीना जल्दी से अपने डैडी को अपने कॉलेज की सारी बातें बताती है और उस लड़के के बारे में शिकायत भी करती है। What is the hell डैडी, उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की और सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं डैडी। बेटी टीना, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? गलती तो तुमने भी की थी ना। पहले तुमने ही उन पर कीचड़ फेंका था और उन्होंने इसी का बदला लिया था। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात, बराबर हो गया ना। अब ज्यादा गुस्सा मत करो। अरे सुनती हो, तुम तो चुप ही करो। अरे मेरी बेटी को कोई परेशान करे, उसकी बेइज्जती करे, ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई, गरीब लड़का कहेगा। अरे उसे पता नहीं मेरी बेटी किसकी बेटी है, कितनी अमीर है। अरे उस लड़के की इतनी जुर्रत, देख लेना बेटी, मैं प्रिंसिपल से कह के उसका नाम कटवा दूंगी कॉलेज से, और तो और मैं उसे शहर से भी बाहर निकाल दूंगा। इतना मारूंगा अपने आदमियों से कह के कि आगे से कभी वो किसी लड़की क्या मेरी बेटी को आग घूर के मत देखे और उसकी बेइज्जती ना करे। नहीं डैडी, अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो। उस लड़के को तो मैं ही मजा चखाऊंगी। अरे उसने मेरे साथ और मेरी बेइज्जती की है ना, तो उसकी बेइज्जती भी मैं ही करूंगी। अरे वाह बेटी, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरी बेटी अपने लिए लड़ सकती है। हाँ जा बेटी जा, कर उस लड़की की बेइज्जती, चखा उसे मजा। उसे भी पता चलने चाहिए कि वह किसकी बेटी है। फिर अगले दिन की बात है, टीना जल्दी से फिर से सुबह अपनी गाड़ी में बैठकर अपने कॉलेज पहुंच जाती है और वह इधर उधर उस लड़के को ढूंढती है। अरे टीना, वाह तुम आ गई हो। तुम तो सच में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही हो। यू आर गॉर्जियस लुक। एंड तुम्हारे गले में तो ये नेकलेस भी बहुत ही सुंदर लग रखा है। हाँ प्रिया, हम पैसों वालों के लिए क्या महंगा क्या सस्ता, जिस पे दिल आ जाए उसे ले लेते हैं और पहन लेते हैं। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये मेरा डायमंड का नेकलेस है, ये 2 लाख का है। अरे बाप रे, इतने पैसों का? मैं तो कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोच सकती। वाह, सच में बहुत ही सुंदर है टीना। तभी ऐसे कुछ ही देर बाद राम भी वहाँ आ जाता है और वह राम से कहती है, वैसे नेकी नेकी और पूछ पूछ, यानी कि मैं कौन हूँ? देखो, मैंने कॉलेज से किसी का नाम भी कटवा दिया है। अब वो भिखारियों की तरह मुझसे भीख मांगने के लिए आएगा कि मेरा नाम नहीं कटवाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे ही राम भी उसके पास आया और उसने गुस्से से टीना को जोर के एक थप्पड़ मार दिया। What is the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? शायद तुम जानते न हो मैं किसकी बेटी हूँ। अरे जैसे तुमने हमारा नाम कटवाया है, अरे अगर तुम्हारा बदला मुझसे था तो मुझसे लेती ना। मेरे गरीब दोस्तों का नाम क्यों कटवाया तुमने? तुम्हें पता है ना, गरीब लोग जैसे तैसे करके अपने कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, पढ़ने के लिए आते हैं, पर तुम जैसे अमीर और घमंडी बदतमीज लड़कियों की वजह से हम जैसे लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, यानी कि गरीब लोगों की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ या तुम्हारे अमीर पिता से डरता हूँ? तो नहीं, मैं तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। देखो, ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। देख लेना, अब तुम्हें मैं अच्छा मजा सिखाऊंगी। अभी तो मैंने तुम्हारा नाम कॉलेज से ही कटवाया है, अब देख लेना मैं पूरे शहर से तुम्हें निकलवाऊंगी और तुम्हें मार मार के कुत्ता ना बनाया ना तो मेरे नाम भी टीना नहीं। ऐसे ही टीना को चाहे कोई कितना भी समझाए, कोई कितना भी अच्छे से सिखाए, पर टीना नहीं समझने वाली थी। वह तो अपने अमीरी के चलते घमंड में अपने पिता के पैसों पर उछल रही थी। उसके ऐसे बदतमीजी अमीरी के घमंड में उसका कॉलेज में कोई अपना दोस्त भी नहीं था, क्योंकि वह सबसे बदतमीजी से बात करती थी और किसी का भी इज्जत नहीं करती थी, ना ही उनके अच्छे से बात करती थी, क्योंकि टीना को सिर्फ अपने पैसों और अमीरी पर ही घमंड था।